वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अप्रैल साल 2026 बुर्ज सौर यानी टॉरियंस के लिए एक नहायत अहम, गहरा और सीखने वाला महीना साबित हो सकता है। ये वो वक्त होगा जब ज़िंदगी आपको आहिस्ता चलने, रुक कर सोचने और हर कदम को समझदारी के साथ उठाने का दर्स देगी। जहाँ कुछ लोग तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, वहाँ आपके लिए असल कामयाबी इसी में होगी कि आप जल्दबाजी से बचें और सब्र, हिकमत और मुस्तकिल मिजाजी को अपना हथियार बनाएं। ये महीना बाज़ाहिर सादा लग सकता है, लेकिन इसके अंदर छुपी हुई बरकतें और सीखने के मौके आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकते हैं। आपको इस महीने में बार बार ऐसे हालात का सामना हो सकता है जहां आपका दिल करेगा कि फ़ौरन फ़ैसला करें, फ़ौरन रद्द अमल दें या जल्दी से कोई कदम उठाएं। मगर यही वो लम्हे होंगे जहां आपका सब्र आपकी असल ताकत बनेगा। अगर आपने ख़ुद को कंट्रोल कर लिया, अपने जज्बात को काबू में रखा और हर मामले को ठंडे दिल से देखा, तो आप न सिर्फ मसाइल से बच जाएंगे बल्कि कामयाबी के करीब भी आ जाएंगे। यह महीना ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो मुस्तकिल मिजाजी से काम करते हैं, जो हिम्मत नहीं हारते और जो छोटे छोटे कदम उठाकर आगे बढ़ते हैं। कैरियर और कारोबार के हवाले से अप्रैल आपके लिए ज़िम्मेदारियों और मेहनत का महीना हो सकता है। नौकरी पेशा अफराद को काम का दबाव बढ़ता हुआ महसूस हो सकता है। आपको काम ऐसे भी दिए जा सकते हैं जो मुश्किल हों या जिनमें ज़्यादा वक्त और तवज्जो दरकार हो। बाज़ औक़ात आपको लगेगा कि आपकी मेहनत को फ़ौरी तौर पर सराहा नहीं जा रहा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो वक्त है जहाँ आपको हिम्मत नहीं हारनी। जो काम आपने आज खामोशी से किया है, वही कल आपकी पहचान बनेगा। सीनियर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना इस महीने में बेहद ज़रूरी होगा। अगर आपने अपने रवैये में नरमी रखी, इनकी बात को समझा और एहतराम का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, तो यही लोग आपके लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। और अगर कहीं इख्तलाफ भी हो जाए तो इसे अना का मसला बनाने की बजाय समझदारी से हल करने की कोशिश करें। कारोबारी अफराद के लिए अप्रैल साल 2026 कुछ नए मौके लेके आ सकता है। कोई नई डील सामने आ सकती है या कोई पुराना प्रोजेक्ट दोबारा शुरू होने का इम्कान है जो पहले किसी वजह से रुक गया था। ये एक अच्छा मौका हो सकता है कि आप अपने पुराने तजर्बात से सीखकर इस बार बेहतर हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ें। अगर आप किसी नई सरमायाकारी का सोच रहे हैं तो इसमें जल्दबाजी हरगिज़ ना करें। मुकम्मल तहकीक, मशवरा और हर पहलू को देखने के बाद ही फैसला करें, क्योंकि ये महीना आपको मोहतात रहने का पैगाम दे रहा है। माली मामलात के लिहाज से अप्रैल साल 2026 आपको तवाज़ुन और एहतियात सिखाने वाला महीना है। आपकी आमदन में इस्तेहकाम रह सकता है, यानी आपको एक मुस्तकिल फ़्लो महसूस होगा जिसे आप अपने अखराजात पूरे कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ एक चैलेंज भी होगा और वो है गैर ज़रूरी अखराजात का बढ़ जाना। कभी दिल चाहेगा कि कुछ ख़रीद लिया जाए, कभी किसी मौके पर ज़्यादा खर्चा हो जाएगा और कभी बग़ैर सोचे समझे पैसे हाथ से निकल जाएंगे। यही वो मुकाम है जहां आपको ख़ुद को रोकना होगा। बचत की आदत अपनाना इस महीने में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आपने छोटी छोटी रकम भी बचाना शुरू कर दी तो वक्त के साथ एक बड़ी सहूलत बन सकती है। कर्ज़ लेने से हत्तुल इम्कान गुरेज़ करें, क्योंकि वक्ती तौर पर ये आसान लगता है मगर बाद में बोझ बन जाएगा। अगर आपने माली मामलात में नज़्म व ज़ब्त इख्तियार कर लिया तो न सिर्फ ये महीना आसान गुजरेगा बल्कि आपके मुस्तकबिल की बुनियाद भी मजबूत होगी। मोहब्बत और इज़्दवाजी ज़िंदगी के हवाले से अप्रैल साल 2026 एक संजीदा और ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने वाला महीना हो सकता है। रिश्तों में जज्बात के साथ साथ समझदारी भी ज़रूरी होगी। शादीशुदा अफराद के लिए यह वक्त ख़ास तौर पर अहम है कि वो अपने शरीके हयात की बात सुने, इनके जज्बात को समझें और अपने रवैये में नरमी रखें। बाज़ औक़ात आपको लग सकता है कि आप सही हैं, मगर फिर भी दूसरों की बात सुन लेना रिश्ते को बचा सकता है। ख़ास तौर पर यह ख्याल रखें कि छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लें और ना ही इन्हें बढ़ने दें। अगर कोई मसला हो तो फ़ौरन बात करके हल करने की कोशिश करें। शरीके हयात के साथ वक्त गुजारना, इनके साथ हंसी मजाक करना और इनकी अहमियत को महसूस कराना इस महीने में बहुत ज़रूरी होगा। एहतियाती तौर पर भी ज़रूरी है कि आप किसी तीसरे शख्स को अपने इज़्दवाजी मामलात में शामिल ना करें और ना ही दूसरों की बातों पर फ़ौरन यकीन करें।
غیر شادی شدہ افراد کے لیے یہ مہینہ ایک پرانے تعلق کو دوبارہ سامنے لا سکتا ہے۔ کوئی ایسا شخص جس سے آپ کا ماضی میں تعلق رہا ہو دوبارہ آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے یا اس کی یادیں تازہ ہو سکتی ہیں۔ یہاں آپ کو بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہر چیز کو دوبارہ اپنانا ضروری نہیں ہوتا، اس لیے اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کی بھی سنیں۔ خاندانی معاملات کے حوالے سے اپریل سال 2026 ایک خوشگوار اور سکون بھرا مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ گھر کے ماحول میں بہتری آ سکتی ہے، پرانے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں اور آپ کو اپنے گھر میں ایک مثبت تبدیلی محسوس ہو سکتی ہے۔ والدین یا بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنا آپ کے لیے نہ صرف روحانی سکون کا باعث بنے گا بلکہ ان کی دعائیں بھی آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا کریں گی۔ کوئی خاندانی خوشی یا تقریب بھی ممکن ہے جس سے گھر میں خوشیوں کا ماحول پیدا ہوگا۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ جڑیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے تعلقات کو مضبوط کریں۔ یہی رشتے کی اصل طاقت ہے۔ صحت کے حوالے سے اپریل سال 2026 آپ کو خاص طور پر احتیاط کا پیغام دے رہا ہے۔ گلے، گردن یا معدے کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ نے اپنی خوراک کا خیال نہ رکھا۔ آپ پہلے ہی معدے کے مسائل کا سامنا کرتے رہتے ہیں، اس لیے اس مہینے میں آپ کے لیے یہ اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ سادہ، ہلکی اور متوازن غذا لیں۔ زیادہ مرچ، مسالہ، تلی ہوئی چیزیں اور بے وقت کھانا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آرام کو نظر انداز نہ کریں کیونکہ جسم کو بھی وقت چاہیے ہوتا ہے خود کو بحال کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے اپنی روٹین کو بہتر بنا لیا، وقت پر کھانا کھایا اور مناسب نیند لی تو آپ ان مسائل سے کافی حد تک بچ سکیں گے۔ روحانی طور پر اپریل سال 2026 آپ کو ایک نہایت قیمتی سبق دے گا اور وہ ہے صبر۔ یہ مہینہ آپ کو بار بار یہ احساس دلائے گا کہ صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ جلد بازی وقتی سکون دے سکتی ہے مگر اس کے نتائج اکثر نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ نے صبر سے کام لیا، مستقل مزاجی دکھائی اور ہر مشکل کو برداشت کے ساتھ جھیلا تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یہ مہینہ آپ کو اندر سے مضبوط بنائے گا، آپ کی سوچ کو پختہ کرے گا اور آپ کو یہ سکھائے گا کہ اصل کامیابی وقت لیتی ہے۔ اب آخر میں ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک، ٹورینز کے لیے اپریل سال 2026 کو آسانیوں، برکتوں اور سکون والا مہینہ بنا دے۔ ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کے دلوں کو صبر اور اطمینان سے بھر دے، ان کے رشتوں میں محبت اور مضبوطی پیدا فرما، ان کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے اور انہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔